बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी आलू बैंगन की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होती है और झटपट से तैयार हो जाती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही मज़ेदार और लजीज सी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं बैंगन। तो तकरीबन 1 किलो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं बैंगन। ये लंबे मैंने यहाँ पर बैंगन लिए हैं और साथ ही यहाँ पर मैंने 3 आलू ले लिए हैं। आलूओं की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें आलू ऐड कर लें। तो अब हम बैंगन को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके जो हेड वाला पार्ट है ये मैंने कट कर लिया है इस तरीके से। उसके बाद इसके मैं इस तरीके से बड़े बड़े से पीस कर लूँगी। हमने इसको लंबाई में काटना है। तो ये देखिए अब इस तरीके से मैं इसको कट कर लूँगी दरमियान में से। दूसरे पीस को भी इसी तरीके से करूँगी। तो जैसे ही इनको मैं कट करूँगी और फ़ौरन से ही मैं इनको पानी में डालती जाऊँगी, क्योंकि बैंगन जो है वो फ़ौरन से काले हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे ही कट करते जाएं तो डायरेक्ट इनको पानी में आप डालते जाएं। तो ये देखिए बैंगन को मैंने पानी में डाल दिया। अब इसी तरीके से मैं बाकी बैंगन की भी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए सारे बैंगन को मैं इसी तरीके से काट रही हूँ। अब इनको भी मैं डाल दूँगी पानी में इस तरीके से। अब आलूओं को हम कट कर लेते हैं। तो आलूओं को भी मैं छोटे छोटे क्यूब में काटूँगी। ये देखिए इस तरीके से। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हमने नहीं कट करने, बस छोटे छोटे से काटेंगे। अब इनको भी मैं पानी में डाल के रखूँगी, क्योंकि आलू भी फ़ौरन से काले होने लगते हैं। तो आलूओं को भी आप फ़ौरन से पानी में डाल दीजिएगा। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी आलू कट कर लेती हूँ। तो बाकी के भी आलू मैंने कट कर लिए, इनको भी मैं पानी में डिप कर दूँगी। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो उसके बाद इसके अंदर मैं बैंगन ऐड करूँगी। बैंगन को हमने फ्राई करना है और तब तक फ्राई करना है जब तक बैंगन जो है हमारे अच्छे गोल्डन नहीं हो जाते। तो देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको फ्राई करूँगी और कुछ ही देर में ये अच्छे से हमारे बैंगन फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको निकाल लेती हूँ मैं बाहर एक प्लेट में। तो सारे बैंगन मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसी ऑयल में मैं आलूओं को फ्राई करूँगी। तो जो आलू हमने कट करके रखे हुए थे ये आलू मैं डाल दूँगी इसी ऑयल में और इनको भी मैं अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो आलू भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हल्का हल्का सा इनमें गोल्डन कलर आ गया है। तो आलूओं को भी मैं निकाल लेती हूँ बाहर एक प्लेट में। अब उसी कढ़ाई में मैंने 1/3 कप ऑयल ऐड किया है, जिसमें हमने अभी आलू और बैंगन फ्राई किए थे। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर 1/4 टीस्पून में डालूँगी मेथी दाना। मेथी दाना डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन। ये चॉप लहसुन है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। लहसुन को भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। ये 1 छोटी चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड की है। इसको भी मैं फ्राई करूँगी। अब इन तीनों चीज़ों को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसमें हल्का गोल्डन कलर नहीं आ जाता। अब थोड़े से मैं कड़ी पत्ते ऐड करूँगी इसमें। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे आलू बैंगन की सब्ज़ी में। तो ये देखिए हल्का सा मैं इसको फ्राई करूँगी बस। कुछ ही देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो यहाँ पर एक मैंने बड़ी प्याज ले ली थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड करने के बाद इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसमें अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो कुछ ही देर में हमारे प्याज भी बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर।
तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। 2 दरमियाने टमाटर मैंने लिए थे और उनका मैंने पेस्ट तैयार किया है। तो इसको भी मैंने प्याज के साथ शामिल कर दिया। अब इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी, तकरीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुछ ड्राई मसाले। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है नमक। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर लिया है मैंने आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच, और साथ ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 चाय का चम्मच ली है। लाल मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन ड्राई मसालों को भी मैं अच्छे से पका लूँगी। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं भूनूंगी इनको, ताकि इनके अंदर जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 1 मिनट हो गया इसको पकाते हुए। अब इसके अंदर मैं बैंगन ऐड कर दूंगी जो अभी हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो ये सारे बैंगन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो सारे बैंगन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब बैंगन को भी मैं मसाले के साथ थोड़ा सा भूनूंगी। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट में इसको भून लूँगी। तो बैंगन को भी मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। तो तकरीबन 1/4 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। पानी हमने इसलिए ऐड किया है बैंगन में ताकि बैंगन जो है हमारे अच्छे से गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि आलू बैंगन में जो बैंगन है वो अच्छे सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं। तो बस अब इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 5 से 6 मिनट हो गए। आइए अब हम अपने बैंगन को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बैंगन हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और आप देख रहे हैं कितने सॉफ्ट हो गए हैं। पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही डालेंगे जितना मैंने आपको बताया। 1/4 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। बहुत ज़्यादा पानी डालने से बैंगन का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। तो आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से हमारे बैंगन गल चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। और अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो आलू भी सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब आलूओं को भी मैं अच्छे से बैंगन के साथ मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं आलूओं को भी भूनूंगी। तो ये देखिए आलूओं को मैंने बैंगन के साथ बहुत अच्छे से भून लिया। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें साबुत, थोड़ा सा मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसको दोबारा से कवर कर दूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हल्की आंच पे पका लूँगी, ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं आलूओं को पकते हुए बैंगन के साथ। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त से हमारे आलू बैंगन तैयार हुए हैं और आलू हमारे अच्छे से गल भी चुके हैं। मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। बहुत गर्म है इस वक्त। तो ये देखिए आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो हमारी आलू बैंगन की जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको गरम गरम चपातियों के साथ सर्व करें या फिर तड़के वाले चावल के साथ सर्व करें, दोनों के साथ ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।